देखिए बच्चों, हम लोग को आज जो पढ़ना था वो था डिडक्शन फ्रॉम ऑयलर्स थ्योरम। तो डिडक्शन फ्रॉम ऑयलर्स थ्योरम का जो फॉर्मूला है वो आपका ये है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि डिडक्शन ऑफ ऑयलर्स थ्योरम हमारा कहाँ कहाँ यूज होता है, जहां हमारा इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म हो या लॉगरिथम टर्म के फॉर्म में हमें फंक्शन गिवन हो। ठीक है, तो जैसे हमारा क्वेश्चन है, शो दैट एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई प्लस जेड डेल यू ओवर डेल जेड इज इक्वल टू 2 ऑफ tan यू, वेयर यू आपको ये गिवन है। तो देखो, आपको यू गिवन है साइन इनवर्स में, है ना, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, डिडक्शन वाला। ठीक है, तो डिडक्शन वाला फॉर्मूला जब आप लगाओगे तो उससे पहले हमें ये एफ यू और वी ऑफ एक्स वाई अलग अलग फाइंड करना होगा। तो देखो, इसके सोल्यूशन में हम यही लिख लेंगे, राइट डाउन द सोल्यूशन। सोल्यूशन आपने लिख लिया, ये आपको गिवन है। क्या गिवन है, u इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स दिस। ठीक है, अब आपने यहां से इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, साइन को आप उधर ले जाओ बच्चों। ठीक है, साइन को आप जब उधर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, फटाफट लिखो, साइन को उधर ले गए तो क्या आ गया बच्चों, दिस इंप्लाइज साइन ऑफ u इज इक्वल्स टू, ये टर्म मिल गया आपको। बोलिए, इतना समझ में आया बच्चों? यस मैम। ठीक है, अब यहाँ एफ यू क्या हो गया हमारा, साइन ऑफ यू। नीचे लिख लो, हेयर f of u is equals to this, here f of u is equals to हमारा कितना आ गया, साइन ऑफ u। ठीक है, एंड v ऑफ x, y कितना आ गया हमारा, दिस विल बी इक्वल टू दिस। ठीक है बच्चों, अब हमें होमोजीनियस जो हमें डिग्री फाइंड करनी है या होमोजीनियस फंक्शन प्रूफ करना है, वो किसको करना है, v ऑफ एक्स वाई को। तो फटाफट बच्चों इसकी डिग्री फाइंड करो, v ऑफ एक्स वाई की, जल्दी फटाफट फाइंड करो कितनी आई। v ऑफ टी एक्स हो जाएगा। अच्छा, v ऑफ एक्स वाई, यहाँ पे z भी लिख लेना बच्चों, क्योंकि z का भी फंक्शन है ना, एक्स वाई जेड, यहाँ भी आप एक्स वाई जेड लिख लीजिएगा। ठीक है, तो v ऑफ टी एक्स टी वाई टी जेड, बताओ बच्चों कितना आ रहा है, जल्दी बताइए, फर्स्ट ईयर कितनी आई डिग्री, टी की पावर 2। टी की पावर 2, हाँ बिल्कुल सही, टी की पावर 2 ही आएगी। गुड बेटा, बाकियों को समझ में आया कैसे आई? मैम बता दीजिए एक बार। देखो मैं लिख मैम रही एक हूँ, और बता दीजिए। देखो मैं लिख रही हूँ बच्चों। ठीक है, जहां जहां आपका x था वहां आपने tx रखा, जहां जहां y था आपने ty रखा, जहां जहां z था आपने tz रखा। देखो आपको दिख रहा है ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, देखिए v वाले में हर जगह हमने रिप्लेस कर दिया, x को tx से, y को ty से और z को tz से। दिख रहा है बच्चों ये? यस मैम। अब ऊपर वाले में से बताओ t की पावर क्यूब कॉमन आ जाएगी, बोलो बच्चों। यस मैम। और नीचे यस t, मैम। और नीचे t कॉमन आ जाएगा, यही आ जाएगा ना बच्चों? यस मैम। लिखिए, देन v tx ty की वैल्यू लिखिए, कितनी आ जाएगी, क्या आ गया, हमने यहाँ पर t की पावर क्यूब और t कॉमन ले लिया, तो कितना बचा, t की पावर 2 बचा है बच्चों, यस t मैम। की पावर 2, और ये हमारा क्या आ गया, पूरा पूरा यही टर्म आ गया। देखिए यही टर्म आ गया हमारा पूरा, है ना, विच इज इक्वल्स टू,
विच इज इक्वल्स टू, आपने ये टी स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, और इसकी जगह आपने क्या रख दिया, v ऑफ एक्स वाई जेड, क्योंकि ये v ऑफ एक्स वाई जेड की वैल्यू है। देखिए यही लिख दिया आपने। आया समझ में? जिनको तब नहीं समझ में आया था कैसे आई वैल्यू? यस मैम। यस मैम। है ना? अब हम इससे क्या लिख लेंगे, दिस इंप्लाइज, मैं ऊपर से कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, देयरफॉर u इज अ होमोजेनियस फंक्शन, और डिग्री चेंज कर देंगे, ठीक है, यहां लिख लो, देयरफॉर v, यहाँ पर आप कैपिटल V लिख लीजिएगा, कैपिटल V इज अ होमोजेनियस फंक्शन इन x, y एंड z ऑफ डिग्री, डिग्री कितनी हो गई इसमें, जो t की पावर होती है वही डिग्री होती है, तो कितनी डिग्री हो गई, 2, ठीक है बच्चों? यस मैम। ठीक है, डिग्री 2 हो गई। अब बाय ऑयलर्स थ्योरम, अब हम क्या लिखेंगे, बाय डिडक्शन फ्रॉम ऑयलर्स थ्योरम, क्योंकि हमारा चेंज है, देन बाय डिडक्शन फ्रॉम ऑयलर्स थ्योरम, आपको पता है हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी, ये वैल्यू बराबर कितनी हो जाएगी डिडक्शन से, किसके बराबर होगी बच्चों, ये है ना, इसी के बराबर होगी, यस मैम। लिख लो, इक्वल टू दिस, ठीक है। अब यहाँ हमें एफ यू और एफ डैश यू फाइंड करना है, वेयर एफ यू इज इक्वल्स टू, एफ यू इज इक्वल्स टू कितना होगा, एफ यू कितनी वैल्यू है आपकी, एफ यू है साइन यू, साइन यू। लिख लो, वेयर एफ यू इज इक्वल्स टू साइन यू एंड एफ डैश यू इज इक्वल्स टू, एफ डैश यू इज इक्वल्स टू कितना होगा, साइन यू का डिफरेंशिएशन बताओ विद रिस्पेक्ट टू यू, कॉस यू। कॉस यू, कॉस यू। तो ये वैल्यू हो गई आपकी कॉस यू, ठीक है, और n की वैल्यू हमें पता है कितनी है, n इज इक्वल्स टू 2, जो हमने डिग्री निकाली है, ठीक है, देन आपका ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, इक्वल टू, वैल्यू रख दो आप सारी, देन दिस इज इक्वल्स टू, आपने क्या रखा, n की जगह रख दिया 2, ठीक है, और cos u की जगह, सॉरी एफ यू की जगह आपने क्या रख दिया, साइन u, ठीक है, ठीक है ना बच्चों, और cos u की जगह, Yes, सॉरी ma'am. f डैश u की जगह क्या रख दिया, cos ऑफ u, कॉस यू। तो 2 साइन u अपॉन cos u कितना होता है बच्चों, 2 tan यू। 2 tan ऑफ u, ठीक है ना, और यही आपको प्रूफ करना था, देखो यही आपको प्रूफ करना था, देखो ये लिखा हुआ है, यस मैम। और यही आपने प्रूफ कर लिया, हेंस प्रूव्ड। कुछ पूछना पूछो बच्चों, कोई चीज ना समझ में आई हो पूछो, ये पूरा क्वेश्चन है आपका, कोई चीज ना समझ में आई हो तो पूछिए, आ गया सारा, आगे बढ़े बच्चों, यस मैम। यस मैम। चलिए यस next- मैम। चलिए नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखो, इफ u इज इक्वल्स टू, इफ u is equals to tan inverse, if u is equals to tan inverse, ये लिख लो x क्यूब अपॉन प्लस वाई क्यूब, एक मिनट लिख लीजिए, x क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन x माइनस वाई, x क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन x प्लस वाई, ठीक है, प्रूव दैट
प्रूव दैट, ठीक है, प्रूव दैट नंबर 1 है हमारा, नंबर 1 आपको प्रूव करना है x del u over del x प्लस y del u over del y, x del u over del x plus y del u over del y is equals to sin u, sin 2u, equals to sin 2u, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट आपको प्रूफ करना है ये वाला जो टर्म था ना, सेकेंड वाला, ये वाला, दिस इज इक्वल्स टू, this is equals to sin 4u minus sin 2u equal to 2 cos 3u sin u, ये बच्चों, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो फिर से अपना u जो है वो इनवर्स के फॉर्म में दे रखा है ना। tan को आप इधर ले जाओ, फटाफट करो, एफ यू निकाल लो, v ऑफ एक्स वाई निकाल लीजिए, उसको होमोजीनियस फंक्शन मान के उसकी डिग्री निकालिए, फटाफट करिए बच्चों यहां से। हाँ, ये क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज, क्या हो जाएगा, 10 उधर चला जाएगा तो tan ऑफ u इक्वल्स टू, ये आ गया, ठीक है, लिख दो हेयर f ऑफ u इज इक्वल्स टू, f ऑफ u इज इक्वल्स टू tan ऑफ u, है ना, एंड v ऑफ x कॉमा y इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा। चलिए फटाफट v x y की डिग्री फाइंड करिए, कितनी आई, मैम 2 आ रही है, t आ रही है? सबकी 2 आ रही है ना? यस मैम, yes ma'am, बिल्कुल सही, वेरी गुड। दिस इम्प्लाइज, मैं पूरा लिख रही हूँ बच्चों, आप लोग फटाफट करके अब आगे का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, आपको फॉर्मूला याद है ना, फॉर्मूला लगा दीजिए, ये हो जाएगा टी एक्स का क्यूब और ये हो जाएगा आपका टी वाई का क्यूब, एक्स की जगह टी एक्स रख दिया और वाई की जगह टी वाई रख दिया, ऊपर से टी क्यूब कॉमन आ गया, नीचे से टी, तो ये वैल्यू आ गई हमारी, दिस इम्प्लाइज वी टी एक्स वी टी एक्स टी वाई इज इक्वल्स टू, टी की पावर 2 आ रही है ना बच्चों, yes ma'am, टी की पावर 2 इंटू वी एक्स वाई, ठीक है, दिस इम्प्लाइज v इज अ, therefore v इज अ होमोजीनियस फंक्शन, और डिग्री चेंज कर देंगे, v is a homogeneous function in x and y of degree 2, डिग्री तो 2 ही आई है, ठीक है। अब हमें पता है देन बाय डिडक्शन ऑयलर्स थ्योरम, ये मैं पूरा कर लेती हूँ, खाली वैल्यू चेंज कर देंगे हम, देन बाय ऑयलर्स थ्योरम, ये फॉर्मूला होता है, यहाँ हमारा एफ यू कितना बच्चों, एफ यू कितना अपना, tan u, tan u, tan लिख लीजिए, tan का डिफरेंशिएशन 1/1 plus x square, है, नहीं, क्या होता है tan का, sec square x, sec square u, हाँ सेक स्क्वायर यू, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका सेक और ये आ गया स्क्वायर, सेक स्क्वायर यू, एन की वैल्यू तो 2 है ही आपकी, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, दिस विल बी इक्वल टू, हमने क्या रखा है यहाँ सबसे पहले रखी किसकी वैल्यू, एन की,
n की वैल्यू कितनी है 2, और यहां आ जाएगा आपका tan u, है ना, और यहां आ जाएगा आपका sec स्क्वायर u। साइन को tan को आप साइन अपॉन कॉस में कर दीजिए, sec को आप कॉस स्क्वायर में कर दीजिए, कितनी आ गई वैल्यू? tan को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? साइन u अपॉन कॉस u, है ना, साइन u अपॉन कॉस u, और sec स्क्वायर u को हम क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर। हाँ, तो यानी मल्टीप्लाई में आ जाएगा ना, मल्टीप्लाई में आ जाएगा ना बच्चों। यस मैम। एक मिनट बच्चों, डॉट कॉस स्क्वायर u, कॉस स्क्वायर u कितना बचा बच्चों? एक कॉस से कॉस कट गया, हाँ बोलो। 2 sin u cos u. इक्वल टू 2 साइन u कॉस u, कितना होता है 2 साइन u कॉस u? Sin 2u. इट इज इक्वल्स टू साइन 2u। यही हमें प्रूफ करना था, देखो फर्स्ट पार्ट में हमें यही प्रूफ करना था, देखिए, है ना। यस मैम। Yes ma'am. ठीक है, तो एक तो हमारा प्रूफ हो गया, फर्स्ट पार्ट तो हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। अब आया हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या हमारा ये है, फिर से लिख लेंगे, बाय डिडक्शन ऑफ ऑयलर्स थ्योरम क्या होता है, इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, मैं ऊपर से कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, ये रहा फॉर्मूला, ठीक है। यही होता है ना बच्चों, जहां फाइव की वैल्यू ये होती है, तो जरा निकालें फाइव की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी, फटाफट निकालो। फाइव बराबर क्या लिख दें बच्चों हम लोग, डायरेक्ट यही रख दें, सही, वेरी गुड, क्योंकि इस पोर्शन को सॉल्व करके अपने पास जो वैल्यू आई है इस पूरे को सॉल्व करके वो आई है साइन 2u, तो हम डायरेक्ट 5u की जगह रख देंगे साइन 2u। चलिए 5-u की वैल्यू निकालिए, 5-u की वैल्यू निकालो बच्चों। 2 sin u cos u। बिल्कुल सही, 5-u इज इक्वल्स टू 2 sin 2u cos 2u। ठीक है बच्चों, नहीं आई ना। यस मैम। हमें क्या प्रूफ करना है, एक तो ये था साइन 4u माइनस साइन 2u, ये कैसे करें, कैसे प्रूफ करें बच्चों? टू कॉस साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या, 2 साइन ए कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? कैसे प्रूफ करें, साइन ये आ रहा है ना आपका साइन 4u माइनस साइन 2u, अच्छा अभी तो ये आया 5-u, अभी इसकी वैल्यू रखें हम, देन दिस इज इक्वल्स टू, देन दिस इज इक्वल्स टू 5u की जगह हमने रख दिया साइन 2u, साइन 2u, ठीक है, और यहां रख दिया 5 की जगह रख दिया हमने ये वैल्यू, ठीक है ना बच्चों, -1, ठीक है बच्चों। Yes ma'am. चलिए यस मैम। इक्वल टू मल्टीप्लाई करके लिखिए, क्या आ गया, इक्वल टू ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया 2, बोलो बच्चों, 2 sin square 2u. 2 साइन स्क्वायर 2u, लिख लीजिए 2 साइन स्क्वायर 2u,
माइनस और cos 2u, cos 2u माइनस ये कितना आ गया sin 2u। मैम इसमें 2 sin 2u cos 2u को sin 4u में चेंज कर देंगे ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 2 sin 2u और cos 2u को आप किस में चेंज कर सकते हैं, sin 4u को। लिख लो तो नीचे लिख लीजिए, इक्वल टू क्या आ जाएगा, sin 4u और क्या आ जाएगा cos sin 2u। क्यों बच्चों, cos 2u, sin 2u यस मैम। माइनस sin 2u। यस मैम। अब बताइए हमें क्या था, पहला हमें क्या प्रूफ करना है, sin 4u माइनस sin 2u। एक मिनट, हाँ बच्चों हमें ये प्रूफ करना था, कैसे करें बताओ। जल्दी बताओ बच्चों, ये टर्म तो आ गया ना आपके पास। Yes, ma'am. मुझे तो ऊपर से कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है, मैम मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है, sin 2u का डिफरेंशिएशन 2 हाँ sin यही 2u गड़बड़ लिखा cos इन्होंने, 2u क्या के आएगा, साथ 2 sin cos 2u आएगा, 2 यही आएगा cos ना, 2u आएगा ना मैम। 2 cos 2u, हाँ यही तो आएगा, देखो अरे मैम yes ma'am, यही बाहर सही बताया तुम लोगों ने। यहाँ क्या आ जाएगा, 2 cos 2u आएगा, तो ये आपका साइन स्क्वायर नहीं आएगा, क्या आ गया, 2 sin 2u cos 2u, है ना बच्चों। yes ma'am, तो ये आ गया sin 4u माइनस sin 2u, एक तो आ गया तुम्हारा ये। अब ये कैसे आएगा बच्चों, ये बताओ कैसे आएगा। मैम साइन ए माइनस साइन बी वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। हाँ sin a माइनस sin b का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है, फॉर्मूला लिखे क्या होता है, इक्वल टू 2 cos a plus b upon 2 एक sin a minus b upon 2। एक मिनट, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 cos a plus b upon 2 cos sin a a प्लस minus b, b। है ना, तो a प्लस b हमारा कितना होगा, a कितना है बच्चों, 4u है ना, 4u प्लस 2u 2u, अपॉन 2, और नेक्स्ट क्या आता है, 2 cos a प्लस b sin a minus b upon a 2। माइनस b, a माइनस b लिख लो बच्चों, a माइनस b यानी 4u माइनस 2u अपॉन 2, कितना बचा, 2 cos 3u sin इक्वल टू 2 cos 3u sin u। 2 cos 3u and sin u। क्यों बच्चों सही है, yes ma'am, यही तो प्रूफ करना था शायद, देखो यही है 2 cos 3u sin u, यही आपने प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूव्ड। आ गया बच्चों, यस मैम। चलिए नेक्स्ट करें, ये बिल्कुल क्लियर हो गया ना बच्चों। यस मैम। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, राइट डाउन दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब डिफरेंशिएशन बच्चों बहुत ध्यान से करना, ठीक है, लिखो इफ u इज इक्वल, कौन सा क्वेश्चन हो गया हमारा, थर्ड, लिखिए थर्ड, इफ u इज इक्वल्स टू if u is equals to
साइन इनवर्स लिख लेना, अपॉन में है टर्म, ऊपर लिखिए x प्लस 2y प्लस 3z, x प्लस 2y प्लस 3z, अपॉन में लिख लीजिए अंडर रूट ऑफ x टू द पावर 8, x to the power 8 plus y to the power 8 y to the power 8 plus z to the power 8 ठीक है. show that ये लिख लो x del u over del x प्लस y del u over del y, z वाला है ना पूरा टर्म, तो मैं ये वाला कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ. एक मिनट बच्चों. देन शो दैट दिस प्लस 3 tan u इज इक्वल्स टू 0. ये आपको प्रूफ करना है. फटाफट करिए बच्चों अपने आप. 2 मिनट मैं रुक रही हूँ, फिर फटाफट 1 मिनट रुक रही हूँ, आप लोग करिए, फिर फटाफट मैं करती हूँ. जल्दी जल्दी करिएगा बच्चों. यहां से हम क्या लिख सकते हैं, इसको बताओ क्या लिख सकते हैं. बोलो बच्चों, क्या लिख सकते हो. Sin Sin u is equals to ठीक है, चलो, मतलब समझ में आ रहा है ना. करो. yes, sin u is equals to this. Here f of u is equals to sin of u, and v of x comma y comma z equals to ये आ गया. तो ये बराबर, इसकी डिग्री निकालो फटाफट. इनवर्स में आ रही है. इनवर्स में -3. यस मैम, -3. हाँ -3 आ रही है. नेगेटिव आ रही है ना, यस मैम, तभी वो तो अपॉन उधर में है ना. जाएगी, तभी प्लस हो जाएगी. तभी तो उधर जाएगा बेटा, तो प्लस हो जाएगा. ओके. tx ty tz, ठीक है. यहाँ आ गया tx ty tz, और यहाँ भी आ गया. एक मिनट, कौन आया. यहाँ भी आ गया आपका tx. हो गया होगा आप लोग का तो क्वेश्चन बच्चों. यस मैम. वेरी यस गुड. मैम. ty tz, ठीक है. तो ये आ जाएगा आपका, दिस इज इक्वल्स टू, कितनी आ रही है डिग्री बच्चों, टी की पावर कितनी आ रही है, -3. -3. ये आ जाएगा आपका टी की पावर -3, टी टू द पावर
-3 और इसकी जगह आ जाएगा v(x,y,z). ठीक है, दिस इम्प्लाइज जो हमने ऊपर लिखा था v(x,y,z) इज अ फंक्शन ऑफ, therefore v is a homogeneous function, यहाँ लिख लेते हैं, therefore v is a homogeneous function in x, y, z with degree -3. ठीक है, then by Euler's deduction हमें इसी की वैल्यू फाइंड करनी है, मैंने यही लिख दिया। then by Euler's deduction ये एफ यू हमारा कितना है बच्चों, साइन यू ही है, और एफ डैश यू कॉज यू हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे -3, तो ये आ जाएगा हमारा, दिस विल बी इक्वल टू -3 और ये आ जाएगा आपका साइन यू अपॉन कॉज यू। ठीक है ना बच्चों, ये कितना हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज कितना हो जाएगा बच्चों, ये -3 tan u. -3 tan u, -3 tan u, तो ये उधर पहुंच जाएगा, क्या आ जाएगा, x प्लस 3 tan u इज इक्वल्स टू 0। यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। Yes, ma'am. ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है बच्चों? No, ma'am. No, ma'am. चलिए नेक्स्ट करें। अभी तक मैंने आप लोगों को इनवर्स वाले बताए, नाउ वी विल डू द क्वेश्चन बेस्ड ऑन लॉग ऑल्सो। ठीक है, तो लॉग वाले कैसे करेंगे, लिखिए फोर्थ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इफ write down if u is equals to log base e log, याद लिख लो, अपॉन में है, ये आ जाएगा x की पावर 4 x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 y टू द पावर 4 अपॉन x प्लस y ठीक है, show that x del u over del x plus y del u over del y इस टर्म से हमें पहचानना है बच्चों कि हमारा होमोजीनियस का क्वेश्चन है। ठीक है, इक्वल टू 3। चलिए फटाफट करिए। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, u इज इक्वल्स टू लॉग है, लॉग के अंदर देखो डिग्री चेंज है, तो हम डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, डिग्री का कुछ कॉमन तो आएगा नहीं। आप क्या करो, इस पूरे का एंटी लॉग ले लो, इस पूरे का एंटी लॉग ले लो, तो क्या आ जाएगा, टेकिंग एंटी लॉग ऑफ u इज इक्वल्स टू दिस, क्या आ जाएगा बच्चों, वी गेट, क्या हो जाएगा, e की पावर u हो जाएगा, ये है ना, Yes, ma'am. है ना, e टू द पावर u इज इक्वल्स टू, ये सिंपल यही आ जाएगा, x टू द पावर 4 लॉग से e के ऊपर से कट जाएगा आपका, ये आ जाएगी वैल्यू, है ना, Yes, ma'am. सही है। हेयर यहाँ आपको कहा आ जाएगा एफ यू इज इक्वल्स टू
FU is equals to E to the power U. है ना? तो यहाँ से F dash U कितना आ जाएगा बच्चों? ये हम बाद में निकालेंगे. VXYZ कितना, XY कितना आ जाएगा? VX, Y कितना आ गया? ये वाली वैल्यू आ गई. इसकी डिग्री फाइंड करो फटाफट. मैम 3 आएगी. 3 आएगी. बिल्कुल सही. बिल्कुल सही. 3 आएगी बच्चों. इम्प्लाइज यहाँ आ जाएगा TX, यहाँ आ जाएगा TY, ये आ जाएगा TX, ये आ गया आपका TY, यहाँ भी आ गया TX और यहाँ आ गया TY. तो नीचे आ गया हमारा, इसकी जगह आ गया T की पावर 3. है ना बच्चों? T की पावर 3 आ रही है ना? यस मैम. T की पावर 3 और ये आ गया VXY. ठीक है. तो हमने लिख दिया V इज अ होमोजीनियस फंक्शन XY डिग्री. और ये मैं पूरा लिख लेती हूँ. चेंज होगा हम चेंज कर लेंगे. ऑफ डिग्री 3. ठीक है. ये हमारा टर्म ये होता है. यहाँ पर एक टर्म और आ जाएगा अपना प्लस. अच्छा खाली ये x और y का ही है. ठीक है. यही टर्म रहेगा बच्चों. यहाँ FU क्या हो गया हमारा? E टू द पावर U. F डैश U कितना हो जाएगा बच्चों? बोलो जल्दी बताओ. F डैश U E to the कितना? power रहेगा. U रहेगा. बिल्कुल सही. E टू द पावर U ही रहेगा. और n की वैल्यू हमने लिख दी 3. अब यहाँ हमने रखा तो ये आ जाएगा आपका 3 और यहाँ आ जाएगा आपका E की पावर U. यहाँ भी यही आ गया बच्चों और यहाँ भी यही आ गया. तो ये तो कट गया है ना? कितनी आ गई वैल्यू? 3. यही आपको प्रूफ करनी थी. हैंस प्रूफ्ड. यही प्रूफ करना था ना. इक्वल टू 3 देखो. Yes, ma'am. हैंस प्रूफ्ड. ठीक है बच्चों. यस एक मैम. लॉग का भी मैंने आपको करवा दिया कि आपको लॉग का भी समझ में आए कि कैसे करते हैं हम क्वेश्चन लॉग के फॉर्म में भी. तो अब क्लियर है ना पूरा? Yes, ma'am. तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन जो थे बच्चों डिडक्शन वाले एंड होते हैं. एंड टॉपिक हो गया हमारा डिडक्शन का. क्लियर है? Yes, ma'am.